myself Radhika Deepak Kamra. Welcome to my channel. I'm here to discuss कि मैंने फिजिक्स पार्शियल लॉ के साथ कैसे किया। बहुत लोगों को फिजिक्स सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली बात कि आपको सोर्सेज बहुत कम यूज़ करने, बहुत कम। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं 11th-12th में थी तो मैंने बहुत टॉपर्स के वीडियो देखे थे। उन लोगों ने बोला, किसी ने बोला था HC वर्मा कर लो, इनोडो कर लो, DC पांडे कर लो, बट ये सब नहीं करना है। दिस इज ऑल वेस्ट। मैंने HC वर्मा मंगाई थी, मैंने लिटरली फर्स्ट चैप्टर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्जेस खोला 12th का, उसके बाद आई वाज लाइक सॉल्यूशन ऑफ HC वर्मा एंड बस मैं देखते करते गई। अच्छा ये गूगल पे ये उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट दैट आपको किसी ने बोला है इसलिए आप सॉल्व कर रहे हो, समझ नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं करना है। सेकेंडली, अभी एज यू आप पार्शियल ड्रॉपर और ड्रॉपर, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप पार्शियल ड्रॉपर हो एटलीस्ट तो आपको दूसरी चीज़ भी साथ में करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बहुत रेलेवेंट सोर्स बताऊंगी। अब मैंने PW यूज़ किया है फर्स्ट पार्शियल ड्रॉप और सेकेंड पार्शियल ड्रॉप दोनों में। PW बेस्ट होता है, उनके कोचिंग अच्छे होते हैं, टेस्ट सीरीज अच्छे होते हैं, नोट्स बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल MR सर तो मतलब आई मीन तो बेस्ट है, फिजिक्स में बेस्ट है। तो मैं आपको बोलूँगी आप कैसे अभी सबसे पढ़ना क्या है फिजिक्स के लिए। अब मैं आपको अगर मैं मेरा बताऊँ तो मैं क्या करती थी, PW में आप जैसे MR सर ले लो, मैं MR सर से मैंने पढ़ाई की है, तो MR सर का मैं पहले लेक्चर देखूंगी, तो लेक्चर देखने के बाद मैं उनके लेक्चर के ही तुरंत 1-1.5 घंटे बाद नोट्स करूंगी। अब तुरंत कर रही हूँ तो बहुत जल्दी होगा नोट, तो एक बार सर के साथ क्वेश्चन समझा और किया, एक बार खुद से क्वेश्चन किया। अब इसके बाद जो मुझे डिफिकल्ट लग रहा है वो मैं सर्कल कर लूंगी या स्क्रीनशॉट ले लूंगी। उसके बाद आई गो टू एनालिसिस। मैं आपको एनालिसिस सजेस्ट करूंगी एज अ बुक। एनालिसिस इज द बेस्ट बुक। सारे मॉड्यूल्स एनालिसिस से बनते हैं। आई नो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है, बट इस बार जिस लेवल का फिजिक्स आया है उस हिसाब से आपका बेस से हाई लेवल तक, बेस से जेई एडवांस तक जाने के लिए, जेई मेंस फॉर एग्जांपल, जेई मेंस तक जाने के लिए बेस्ट है एनालिस्ट। वो आपको धीरे धीरे करते करते उस लेवल तक लेकर जाएगी। उसमें असर्शन, रीजन, ग्राफिकल क्वेश्चन, हर टॉपिक पे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब कवर हो जाता है। मेरे मार्क्स ऑनेस्टली 140 थे पेपर में। अगर आपने देखा होगा थंबनेल पे तो 140 मैंने बोला है, बट एक्चुअली में मैंने उतना मार्क नहीं किया है। 117 इज माई एक्चुअल फिजिक्स स्कोर। तो सर्कल और डिफिकल्ट चीज़ें आपको जो लगी वो आप रिविजन में पढ़ोगे टेस्ट के पहले। अब 1-2 हफ्ते बाद या 2-3 हफ्ते बाद आई थिंक आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद टेस्ट होता है। 2-2.5-3 हफ्ते बाद आपको फॉर्मूला पढ़ना जो आपको आता है, एक बार गो थ्रू करना है नोट्स। जो डिफिकल्ट चीज़ें हैं वो अच्छे से करनी है, जो आपने एनालिसिस में मार्क किया हुआ है सर्कल वो पढ़ना है। अब आपने टेस्ट देना है। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। रिविजन के लिए सबसे पहले तो आपने जो डिफिकल्ट मार्क किया था वो आप पढ़ोगे, जो आपको नोट्स में इसमें आपने मार्क किया हुआ कि आपको कम आ रहा है वो। सेकेंडली, आप वन शॉट देख सकते हो टेस्ट के पहले रिविजन के लिए। उम्मीद बैग जो यूट्यूब पे होती है, अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं भी लिया लास्ट ईयर का, उसमें PYQ, जेई मेन सब कवर होता है। अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये वो सभी कवर होता है। नाउ अभी आपको बेसिक से पढ़ना है स्टार्टिंग में। रिविजन टेस्ट के पहले या नीट के पहले होगा, राइट, लेकिन स्टार्टिंग में आप भूल जाओ। अगर आप ड्रॉपर या पार्शियल ड्रॉपर आपने कुछ भी पढ़ा है, आप स्टार्टिंग से चालू करो। 6 महीने का बैच लो, 1 साल का लो, जितना ड्यूरेशन है उसका लो, लेकिन बेस से चालू करो। लोगों को ना कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, सिंपल कैलकुलेशन में। मैं आपको बोलूँगी आप प्रिपरेशन चालू करने के पहले 1-1.5 हफ्ता ना हाउ टू मल्टीप्लाई, ऐसे जो एडिशन के ट्रिक्स होते हैं उससे आपका स्पीड बढ़ेगा वो सीखो। बेसिक मैथमेटिक्स 3-4 दिन ढंग से करो। जो एक बेसिक मैथमेटिक्स सेक्शन होता है फिजिक्स का, वो पहले करो प्लीज़, उसके बाद आप फिजिक्स चालू करो, वरना आपको डिफिकल्ट ही लगेगा फिजिक्स। साइन कॉस के कन्वर्जन, नॉर्मल क्वाड्रेंट, ये एंगल कैसे लेते हैं, बहुत बेसिक चीज़ें होती है। आई नो मैं भी बेसिक से पढ़ी, उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए बोल रही हूँ कि आप पहले 1-1.5 हफ्ता बेसिक मैथमेटिक्स करो, उसके बाद मूव ऑन टू दिस थिंग। ट्रिक्स देखो, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इससे आपकी स्पीड इम्प्रूव होगी, राइट। बाद में जाके रियलाइज करके पेपर के पहले करोगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। 6-7 महीने प्रैक्टिस के लिए रहेंगे तो बहुत जल्दी होगा। सेकेंडली, अब आपको रिविजन के लिए आपको
पहले तो ना आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो ना, तो आप शॉर्ट नोट बनाते जाओ, फॉर्मूला शीट बनाते जाओ, उसमें मेन मेन पॉइंट्स लिखते जाओ। तो आप अगर आप लास्ट में बनाओगे तो कोई मतलब नहीं होगा, आप वो एकदम लास्ट में ही रिवाइज कर पाओगे। अभी स्टार्टिंग में पढ़ते पढ़ते बना लोगे तो डे टू डे रिवाइज होते भी जाएगा, होते भी जाएगा। सेकेंडली, एनसीईआरटी पढ़नी होती है, इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। उसमें बीच बीच में क्वेश्चन होते हैं, पीछे की बैक एक्सरसाइज, पॉइंट्स टू पॉइंटर्स, वो साथ में ही पढ़ना है। आप बाद में करोगे तो एनसीईआरटी लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट है, सर ने पढ़ाया तब आपको थोड़ा बहुत समझ जाएगा एनसीईआरटी का लैंग्वेज। अब दूसरा, आप वन शॉट देखो टेस्ट के पहले, या नॉर्मली आपको रिविजन करना है तो आप वन शॉट देख सकते हो। एमआर सर का होता है, नॉर्मल दूसरे पीडब्ल्यू के सोर्स का, बहुत सोर्स का मैंने यहाँ पे दिया है, आप देख सकते हो। और एमआर सर के तो बहुत आपको लास्ट शो के भी उम्मीद के मिल जाएंगे आपको, अभी जो पेपर है उनके उम्मीद के, नॉर्मल रिविजन के, वन शॉट के बहुत मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे एमआर सर के। मैं एमआर सर इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एमआर सर के नोट्स में पता है आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, पता है एज अ स्टूडेंट, कि आपने फॉर एग्जांपल एक कोचिंग में लिया है, आपको पीडब्ल्यू, आकाश, एलन सबका से कि मैं इसका भी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो मैं सबके मॉडल सॉल्व कर लूँ, बट ऐसा नहीं करना है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एमआर सर के नोट्स में एलन, आकाश, पीडब्ल्यू सबके सबके मॉडल्स के क्वेश्चन होते हैं, सबके, इवन जेई मेंस के भी इम्पोर्टेंट वाले टॉपिक्स और क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में आ सकते हैं। इस बार थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल पेपर आया, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इस बार एरर लिस्ट भी साथ में करो उनके नोट्स के साथ। लास्ट ईयर तक उनके नोट सफिशिएंट थे, बट इस साल से मैं बोलूँगी एरर लिस्ट करो, वो आपको बेस से जेई मेंस के लेवल पे लेके जाएगी। डरो मत, बेस से करोगे तो उस लेवल पे जाओगे। बायो आपको पसंद है, समझ में आता है तो जाते ही हो ना। अब ये तो रिविजन का हो गया। रिविजन के बाद, रिविजन में ना आपके जो आपने टेस्ट दिया है उसके बाद जो आपके वीक टॉपिक्स है ना वो आप लिखोगे, वो भी इंक्लूड होंगे, राइट। अब टेस्ट पे हम अभी आएंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, बट रिविजन में आपको ऐसे रिवाइज कि टेस्ट टेस्ट इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट एनालिसिस है। अगर आप टेस्ट देके एनालिसिस नहीं कर रहे हो, टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं बनता, वेदर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आपको बहुत बुरे आ रहे हैं, कैसे भी आ रहे हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट थिंग बोलूँगी कि जैसे वी कैन गो फॉर टेस्ट में ना 3 चीज़ें होती है कि बच्चा टेस्ट नहीं देता। पहला कि आपको डर है, आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है, पैरेंटल प्रेशर है, या बहुत अलग अलग प्रकार के डर होते हैं, दूसरों के मार्क्स ज़्यादा आएंगे, वो आपसे तो नहीं होता कि शिट यार बहुत लोगों के मार्क्स आ रहे, मैं दूंगी तो नहीं होगा, ये वो। सेकेंडली, आपने पढ़ाई नहीं है। थर्डली, आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही नहीं है देन नो यूज। अगर आपने नहीं पढ़ा है, ये दोनों के एक सोल्यूशन है मेरे पास कि आप टेस्ट दे दो। जब आप देखोगे ना कि आसपास के बच्चों के बहुत मार्क्स आ रहे हैं, आप हंड्रेड्स में, आप 100 या 90s के रैंक में आ रहे हो, तब मे भी आपके अंदर से आएगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। अगर आपको पढ़ने का डर है या आपको फिजिक्स से डर है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप बेसिक से, पर अभी मैं आपको बोलूँ कि आपने बायो बायो आप पढ़ते हो, आपको समझ आता है, अच्छा लगता है, इसलिए आपको बायो का इतना डर नहीं होता है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे ही अगर आप फिजिक्स समझ के करोगे तो होगा, और समझने के लिए मैं आपको सोल्यूशन भी दे रही हूँ कि आप बेसिक एमआर सर के लेक्चर देख सकते हो, उससे आपको सब समझ जाएगा, सब। या कोई भी सर आपको जो पसंद है, बेसिक से पढ़ो, बेस से जाओगे तो समझेगा। अब इस साल के पेपर में अगर आपको आपका बेस नहीं क्लियर है, अगर आपने सिर्फ वेटेज वाइज किया है, तो इस साल आपको मार्क्स नहीं आते, दैट्स ट्रू। अगर आप बेसिक से क्लियर हो, आपने सब कुछ ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट, इस साल भी सिर्फ इम्पोर्टेंट है ना, मैं ये बोलूँगी वेटेज वाइज नहीं आया था, बट जो आया था वो भी इम्पोर्टेंट ही था, राइट। मैं बोलूँगी मैंने 140 का पेपर अगर मेरा सही है तो कोई भी कर सकता है, कोई भी। सेकंड, टेस्ट अगर आपको पैरेंटल प्रेशर है या कोई डर है, तो अब तो पढ़ाई वाला डर का मैंने आपको बताया। पैरेंटल प्रेशर किसी के लिए वर्क करता है, किसी के लिए नहीं वर्क करता है। अब जिसके लिए नहीं वर्क करता है, रिक्वेस्ट पेरेंट्स डोंट पुट प्रेशर ऑन योर चिल्ड्रन, उससे उनका परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है। उससे क्या होता है ना कि बच्चे मार्क्स लाने के चक्कर में ना, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, आप कॉपी करके मार्क्स लाते हो या नॉर्मली बंक करने लग जाते हो टेस्ट, तो वो गलत है। मुझे पता है, मैंने खुद कॉपी किया है ऑनलाइन टेस्ट में जब मेरा कोविड बैच था।
दूसरा, आप फोन से कोचिंग में भी कॉपी कर सकते हो, तो ये सब नहीं करना है। बिकॉज अगर आप यहाँ पे मार्क्स ला भी लेकर भी आओ, डजंट मैटर, कॉलेज आपको नीट के मार्क्स से मिलेगा और वो आपके टेस्ट के मार्क्स से ही इम्प्रूव होंगे। इनफैक्ट अगर आपको टेस्ट में कम मार्क्स आते भी है तो वो अच्छी चीज़ है कि आपको पता चलेगा कि आपको क्या नहीं आता, क्या कवर करना है। इट हेल्प्स टू कवर योर बैकलॉग। बैकलॉग को सबसे मिसिंग बैकलॉग जो आपको नहीं पता कि आपके बैकलॉग है, वो आपको टेस्ट से ही पता चलेगा जो आपका छूट गया है। तो मैं यही बोलूँगी, टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, पेरेंट्स अगर समझेंगे, प्लीज़ आप उनको लेके बैठिए, आप उनके साथ टेस्ट में बैठिए। अगर आपको लग रहा है कि वो कॉपी वॉपी वाला सीन है, प्लीज़, अगर आप कॉपी करके कर रहे हो ना, आदत हो जाती है, वो ज़्यादा भी मार्क्स लाने की आदत हो जाती है। और एक बार ज़्यादा मार्क्स आ जाते ना कॉपी कर करके, तो हर बार आप कॉपी करोगे, हर बार करोगे, लेकिन नीट के पेपर के दिन आप कॉपी नहीं कर पाओगे। आई होप आपको ये बात पता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल कि कॉपी के भरोसे ना ही रहो। अब टेस्ट एनालिसिस कैसे करना है? देखो, टेस्ट एनालिसिस में 3 चीज़ आएगी। हमें क्वेश्चन पेपर लेना है, सोल्यूशन चेक करना है। अब तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहले जिसमें आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है या टाइम मैनेज नहीं हुआ, बट आपको आता था फॉर श्योर। सेकेंड, कि आपको कंसेप्ट आता था, आपने कुछ अलग ही अप्लाई करके गलत आंसर आ गया, वो। थर्ड, सेकेंड में वो भी आएगा कि आपका भले ही सही आंसर आया तुक्के से, दैट ऑल्सो कम्स इन सेकेंड। थर्ड, जो टॉपिक्स आपको आते ही नहीं है, जो आपने छोड़ दिए, कवर नहीं किए, वैसे। अब जो आपको नहीं आ रहा था, पहले तो ये वाला तो एलिमिनेट ही हो गया, ठीक है, आप ये कर लोगे। सेकेंड, जो आपको गलत आंसर आया, आपने अलग कॉन्सेप्ट लगाया, तुक्का लगाया, या नहीं आ रहा था पेपर में, बट आपको कंसेप्ट आता था, तो आपको क्या करना है, सर के नोट्स में या लेक्चर में, वॉट एवर यू फाइंड नाइस, मतलब जिससे आपको फर्क पड़े, जनरली नोट्स में जाओ, वो वीक टॉपिक है बेसिकली आपका, उसमें पढ़ो, वो पढ़ के एरर लिस्ट में जाओ, एरर लिस्ट में वही टाइप के क्वेश्चन के, वो क्वेश्चन के कंसेप्ट के, हाँ, वो कंसेप्ट के 10-15 क्वेश्चन लगाओ। सेम क्वेश्चन के 10-15 क्वेश्चन नहीं लगाने की आप सेम टाइप के 10 क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं, वो तो आप रट्टा मार रहे हो। सेम कंसेप्ट में 10-15 क्वेश्चन करो। अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट में आपने अगर सिर्फ यॉर्कर प्रैक्टिस किया, तो आउट स्पिन और इन स्पिन कैसे खेलोगे? अगर आपको फुल टॉस कैसे खेलोगे? आपको कंसेप्ट में अलग अलग क्वेश्चन आने चाहिए, आपका कंसेप्ट ही वीक है, राइट? तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करो उस कंसेप्ट में। सेकेंडली, अगर आपका टॉपिक छूटा हुआ है, जो थर्ड वाला केस है, टॉपिक छूट गया, तो वो आप नोट्स या वीडियो से कवर कर लो, फिर उस पर क्वेश्चन कर लो, ऐसे आपके कवर हो जाएंगे। और जो आपके वीक टॉपिक है, वो आप लिख लो रिविजन नोटबुक में, या वो फॉर्मूला या वो कंसेप्ट, ताकि जब वो रिविजन आप करोगे तो आप देख लो कि आपका वीक है, राइट? नेक्स्ट में आप हर बार पूरा नहीं पढ़ सकते, आप आपके वीक टॉपिक्स पढ़ोगे, आपको जो डिफिकल्ट लगता है तो वो आपको जनरली टेस्ट से ही पता चलेंगे, राइट? अब आपने जो दूसरी चीजें छूट गई थी वो भी टेस्ट से कवर हो गई। टेस्ट का सो इम्पोर्टेंट, आपको लगता है कि आपने सब पढ़ लिया है, अब टेस्ट दोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी काफी चीजें छूट गई और क्या आपको नहीं आता है, उसी से तो इम्प्रूवमेंट होगा। आपको पता चलेगा कि ये छूट गया है, ये आपको नहीं आता है, अगर नीट में वो आया तो आप प्रिपेयर रहोगे, राइट? ये करना है, दिस टेस्ट एनालिसिस एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। मुझे 2 साल लग गए पता करने में, बट ये मेरी गलती थी, आई एम टेलिंग यू, प्लीज ये मत करना। अब नेक्स्ट हम आते हैं बुक्स। बुक्स बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं आपको बोलूँगी, मैंने सर के नोट्स किए हैं, कोई मॉड्यूल नहीं करना है, सर के नोट्स में हर मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं, हर। मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ हरी कॉपी बंक ये करना बंद करो, टेक योर लाइफ सीरियसली, वर्क ऑन इट, होगा, खुद पे भरोसा रखो। अगर नहीं भी होगा ना, एक बार ट्राई तो करो, एटलीस्ट रिग्रेट नहीं होगा, कोशिश करो। मैंने किया है, मैंने खुद देखा है लोगों को 0 से हाई पे आते हुए, सो प्लीज डू इट। अब किसी किसी को होता है कि मेरा टीचर अच्छा नहीं था इसलिए मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं, तो फिर अगर ऐसा नहीं सब भाले, आप टीचर बदल लो, बहुत दूसरे अच्छे अच्छे टीचर हैं जिससे आप समझ सको। अलग सर के वीडियोस देख लो अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है। एम सर मैं इसलिए बोलती हूँ ट्रिक्स विक्स वो भी बताते हैं अलग सर, फॉर श्योर ही इज अ लेजेंड। तो आपके ऊपर है आपको किसका देखना है किसका नहीं। तो फिजिक्स में तो इतना। दूसरा, डोंट पैनिक, कम मार्क्स आते हैं तो आने दो, थोड़े टाइम के लिए मार्क्स भूल जाओ,
फिगर भूल जाओ, एंड के मार्क्स मैटर करते हैं भी। अभी कम मार्क्स आएंगे तो अच्छी बात है, आपको पता चलेगा क्या वीक है, क्या नहीं आता, क्या छूट रहा है। मार्क्स से आप स्ट्रेस मत लो प्लीज। इवन पेरेंट्स कम मार्क्स आ रहे हैं आने दो, बस आप देखो आपका बच्चा कम मार्क्स पे जो नहीं आ रहा है उस पर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। डोंट गिव योरसेल्फ प्रेशर, वो प्रेशर में आप कॉपी करना चालू कर दो, बंक करो, नहीं प्लीज। लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, इतना प्रेशर मत लो यार, लाइफ में बहुत चीजें पड़ी है राइट, ये सब तो यार चलता रहता है बस।